वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधे राधे गुरुदेव महाराज जी। श्री सीता जी ने हनुमान जी को कहा कि रामायण की सारी लीला मेरी की हुई है, मैं मूल प्रकृति हूँ। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पार ब्रह्म निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। फिर सीता जी को योग माया भी कहा गया। कृपया इसके ऊपर कुछ बताने की कृपा करें। हाँ, रख दो। अभी ये आपने सुना पढ़ा है, जो वो आप जानते हैं जितना वो बता रहे हैं। और आप रामायण पढ़िए तुलसीदास जी का, तो वहाँ लिखा हुआ जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। ये लिखा है तुलसीदास जी ने, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। जो सृजति, सृजति मतलब सृजन करती है, क्रिएशन। जो सृजति जग पालति, पालन करना, विष्णु भगवान वाला काम। जो सृजति अर्थात ब्रह्मा जी वाला काम। सृजति जग पालति हरति, शिव जी वाला काम, संहार कार्य। सृजन करना, पालन करना, संहार कार्य करना। ये सृजति जग पालति हरति कैसे करती हैं सीता जी, उसका खास चीज बताया। जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। भगवान बोलते नहीं है, प्रभु बोलते नहीं कि ये करो, लेकिन रुख पाई, उनका रुख समझ में आ जाता है कि ये अब करना चाहिए मुझको। जैसे बहुत ही अच्छा शिष्य हो, बहुत ही अच्छा, साधारण नहीं, तो गुरुदेव का रुख समझ जाता वो। गुरुदेव को बोलना नहीं पड़ता है, बिन बताए बिन बोले गुरु जी क्या चाहते हैं शिष्य को पता रहता है, वही करता है जो गुरु जी चाहते हैं। इसी को वो रुख पाई बोला जाता है। तो हमारे प्रभु, हमारे प्रियतम भगवान जो राम जी हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके रुख को पा करके वैसा ही सृजन, वैसा ही पालन, वैसा ही संहार जानकी जी करते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उनसे ज्यादा और क्या कोई बता सकता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव बंका जी महाराज ने कहा कि पूज्य भाई जी की जो पत्नी है वो श्री त्रिपुर सुंदरी जी माता की अवतार हैं। आप श्री के मुख से भी सुना था। तो उन्होंने कहा कि जो श्री राधा हैं वो त्रिपुर सुंदरी जी की प्रेम अवतार है, प्रेम स्वरूपा है, और जो शक्ति स्वरूपा है वो श्री त्रिपुर सुंदरी माता है। तो क्या भाई जी श्री कृष्ण थे या श्री शिव जी महाराज खुद स्वयं थे? राधे राधे। हाँ, इस न्याय से आप मान सकते हो। देखो, ये संबंध के नाते नहीं माना जाता है। अब ये बताओ, 12 साल भगवान ने श्रीखंडिया बनकर के एक नाथ जी के यहाँ पानी भरा, तो आप इस संबंध से क्या कहोगे एक नाथ जी को कि भगवान पानी भर रहे हैं? इसका मतलब भगवान के वो मालिक, भगवान के मालिक थे, ऐसा आप बोल दोगे? फिर तो ये तर्क सही नहीं है। ये तर्क सही नहीं है कि इसलिए पोद्दार जी क्या थे, क्योंकि श्रीखंडिया जी पानी भर रहे हैं, श्रीखंडिया भगवान ही थे, 12 वर्ष के बाद अंतर्धान हो गए। तो आप इस तर्क से तो यही करेंगे सीधा कि श्रीखंडिया जी भगवान पानी भर रहे हैं, तो इसका मतलब मालिक थे एकनाथ जी और भगवान उनके नौकर थे। तो गलत हो जाएगा ना, पूरा गलत हो जाएगा। तो प्रेम के संबंध में ये तर्क नहीं चल सकता है। प्रेम के संबंध में ये तर्क नहीं चल सकता है कि कौन क्या है। वहां प्रेमी और प्रेमास्पद ही जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है।
वहां किसी व्यक्ति का तर्क नहीं चल सकता है, इसलिए तर्कहीन रहना पड़ेगा। राम ही भजिए तर्क सब त्यागी। राम को भजो लेकिन सब तर्क पहले दिमाग से हटा दो, क्योंकि वहां उनका जो प्रेम है उसकी गहराई में हम कहाँ पहुंच पाएंगे। अब भगवान नौकर बन रहे हैं कि भगवान मालिक बन रहे हैं, भगवती किसके यहाँ आकर बैठ गई हैं, इस बात को समझने की शक्ति नहीं हम लोगों में। इसलिए ये संबंध ये तर्क वाला नहीं रखना चाहिए। राधे राधे। श्री राधे। राधे राधे गुरुदेव, श्री आप राधे। श्री के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भगवान के किसी उत्सव वाले दिन पैदा हुआ हो, किसी भी देश धर्म में पैदा हुआ हो, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन, क्या उसमें कोई भक्ति के लक्षण या कोई विशेषता होती है? श्री राधे राधे। वो तब होगी ना जब उस उत्सव को मनावे। उत्सव में पैदा हुआ, ये तो भगवान की कृपा थी कि पैदा हो गया, उसमें उसकी मेहनत तो कुछ थी नहीं। उसने कोई कहीं उसके लिए कुछ किया मेहनत कि हमको उत्सव के दिन पैदा होना। अरे ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई। अब उस कृपा को वो स्वीकार करे कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा जो आपके जन्माष्टमी के दिन मेरा शरीर जन्म लिया। इस बात को मान को, इसको कृतज्ञ हो जाओ। पहले कृतज्ञता स्वीकार करो कि मैं कृतज्ञ हूं आपकी कृपा का। उसके बाद आप भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाओ, तब जन्माष्टमी के दिन जन्म लेने का लाभ आपको मिलने लग जाएगा और आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। और वो लग गया कुसंग में और भक्ति से मतलब नहीं रखा, ऐसी कुशिक्षा में उसको डाल दिया गया कि जहां नास्तिकता ही पढ़ाई गई जिंदगी भर, वो क्यों फिर जन्माष्टमी मनाएगा, वो क्यों भक्ति करेगा। इसलिए उसका पालन पोषण भगवान की भक्ति की तरफ ले चलने वाला होना चाहिए। शिक्षा भी और पारिवारिक जो वातावरण है वो भी, तब सुधार हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। जन्माष्टमी उसका कल्याण कर देगी। और जन्माष्टमी के विरुद्ध वो चलेगा तो कैसे होगा, फिर नहीं हो सकता। राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरुदेव, हाँ, रावण को पता चल गया था कि ठाकुर जी श्री राम बन के आए हैं उसका संहार करने, तो उसने कहा कि मैं विरोध भाव से जाऊंगा भगवान के पास, क्योंकि भक्ति से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते। ये अरण्य कांड में आया है। अभी पढ़े नहीं हो रामायण, तुम बस सुने हो थोड़ा सा। रख दो माइक। अब उसने परीक्षा लेना चाहा कि यदि भगवान का अवतार हुआ है तो मैं खुद परीक्षा लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके भाइयों ने आकर बताया कि वो साधारण नहीं है, वो हो सकता है भगवान हो, जैसे खरदूषण ने बताया। तो उसने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लूंगा? मैं सोने का हिरण भेजता हूं, ये जो भगवान होगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि कहेगा अरे ये झूठा है, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सोने का हिरण हो ही नहीं सकता है, नहीं जाएगा उसको पकड़ने के लिए। और जो मनुष्य होगा तो सोने का हिरण दौड़ करके पकड़ेगा, मार कर पकड़ेगा। तो जब भगवान चल दिए सोने की हिरण की तरफ, तो अब बिल्कुल फेल, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, मैंने परीक्षा ले ली। इसलिए विभीषण समझाते हैं तब भी नहीं मानता है, माल्यवन समझाते हैं तब भी नहीं मानता है। यहाँ तक कि ऋषि लोग बताते हैं, हनुमान जी बताते हैं, अंगद बताते हैं, कहता मैं परीक्षा ले चुका हूँ, मुझे मालूम है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ कि ईश्वर है कि नहीं। अब आप समझ जाओ, उस जगह पहुंचोगे तभी बुद्धि समझ में आएगी तुम्हारी। राधे राधे। गुरुदेव, मैंने राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान किया, तो मैं आपके मुख से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ का महात्म्य जानना चाहती हूँ। राम रक्षा स्तोत्र पाठ महात्म्य, हाँ जानना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गए। ये आत्मरक्षा के लिए ये बुद्ध कौशिक ऋषि के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। आत्मरक्षा के लिए, जैसे अपनी रक्षा के लिए लोग इंतजाम करते हैं ना, तो बहुत से लोग हथियार रखने वाले,
प्रहरी लोग को इंतजाम करते हैं, गार्ड रखते हैं। तो भाई भक्त जो है वो तो भगवान का विश्वास करता है और कोई इंतजाम नहीं करता वो, तो वो भगवान से ही कहता है कि प्रभु मेरे सिर की रक्षा, हाथ की रक्षा, पैर की रक्षा, मेरे बुद्धि की रक्षा, मेरे जीवन की रक्षा इस प्रकार से आप करना। इसके लिए बुद्ध कौशिक ऋषि ने ग्रंथ लिखा है। तो ये रक्षा के लिए होता है और प्रतिदिन एक पाठ करना चाहिए जो इनको भगवान की कृपा से विवेक है। और जिनको कोई संकट है, कोई मुकदमा से, कोई झगड़ा से, कोई परिवार की कलह से, या कोई वातावरण में ऐसा संकट है जहाँ रह रहे हैं वहाँ परेशानी ऐसी है, तो उसको कम से कम 7 पाठ करना चाहिए। और नवरात्र में 11 पाठ रोजाना करना चाहिए। 9 दिन होता है, अब 11 पाठ करोगे तो कितना होगा 9 दिन में? 108 हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 11 दाम 110 हुआ, 11 दाम 110 हुआ ना, तो 9 दिन में 108 तो नहीं होगा। तो 108 पाठ पूरा करना, रोजाना 11 पाठ करो। अगले आखिरी दिन 2-3 पाठ बढ़ा के करना पड़ेगा, जितना बढ़ाना पड़ेगा उतना बढ़ा लो। आगे आखिरी दिन वाला पाठ इतना होना चाहिए कि 108 पाठ हो जाए, और उसके बाद कम से कम 1 घंटा सीताराम नाम कीर्तन करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, या सीताराम 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 सीताराम। ये 11 पाठ रोजाना करो नवरात्र भर। आखिरी दिन इतना पाठ करो कि कुल मिलाकर 108 पाठ हो जाए, और उसके बाद 1 घंटा भगवान राम जी के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो आपका मंत्र ये सिद्ध हो जाता है। श्री राधे राधे। गुरुजी मुझे पूछना था कि मतलब परमात्मा वही है जो दिखता नहीं है, मतलब अनदेखा ही परमात्मा है? नहीं, वो तो जब चाहते हैं प्रकट होते हैं, जब चाहते हैं अप्रकट होते हैं। अभी तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज हो तो होते हुए भी नहीं दिखेगा वो, भले ही तुम्हारा दोस्त है वो, लेकिन तुमसे उसकी नाराजगी चल रही, तो दुनिया में तो है वो, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आएगा वो। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो है ही नहीं। तो ईश्वर हैं, लेकिन वो सभी को नहीं दिखते हैं। जो चाहता है, बहुत ज़्यादा चाह बढ़ी है, बहुत ज़्यादा चाह, अभिलाषा तीव्र हो तो दिखते हैं, नहीं तो वो अपने सत्ता का आभास मात्र करा सकते हैं। जैसे तुम प्यास से मर रहे हो और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हो, राम राम पुकार रहे हो, और पानी वहाँ कहीं था नहीं, और तब तक कोई बच्चा दौड़ के आया, पानी पिला के भाग गया वो। अब उस समय आप बच्चा देखते हो, भगवान तो देखते नहीं हो। भक्त होगा तो कहेगा भगवान आए थे इस रूप में, और भक्त नहीं होगा, अरे कहीं से आ गया वो, पानी पिला गया, हम भगवान कैसे मान लें उसको? तो ये आपकी मान्यता के कारण ऐसा लगेगा कि भगवान नहीं है, भक्त को लगेगा भगवान है। और भगवान रूप में प्रकट तब होते हैं जब उनसे प्रेम बहुत ज्यादा हो। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग होगा तो थोड़े जप से भगवान प्रकट होंगे, थोड़े जप से। नामदेव जी एक बार पुकारते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, एक बार पुकारने से। और लोग बहुत बार पुकारें तब भी उस तरह से प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो आपका प्रेम बहुत ज्यादा हो तो प्रकट होंगे, नहीं तो भगवान होते हुए भी प्रकट नहीं होते हैं। हाँ, कृपा उनकी ऐसी है कि वो जो उनको मानता है उसके हित साधन में लगे रहते हैं। श्री राधे राधे। कुछ जगहों पे ऐसा सुनने में आता है कि भगवान हमारे आत्मीय ही नहीं आत्मस्वरूप भी हैं, तो क्या एक प्रेम मार्गी के लिए ये स्वीकार करना ठीक है? भाई समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। भगवान ऐसा कई जगहों पे सुनने को आता है कि भगवान हमारे आत्मीय ही नहीं बल्कि आत्मस्वरूप भी हैं, तो क्या एक भक्ति मार्गी के लिए, प्रेम मार्गी के लिए ये स्वीकार करना ठीक है? साधक के लिए नहीं है, साधक के लिए ये है
कि वो हमारे मालिक हैं, मैं उनका छोटा सा सेवक हूं। साधक के लिए चाहिए मैं सेवक सचराचर राम रूप राशि भगवंत। ये हनुमान जी ने कहा है किष्किंधा कांड में लिखा हुआ, सो अनन्य जाके असे मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। मैं सेवक हूं और सब मेरे स्वामी हैं, सब, और सब जितने हैं मेरे ठाकुर जी के रूप हैं, मेरे ठाकुर जी के रूप हैं। राम जी का मैं भक्त हूं तो सिया राम में सब जग जाने, लेकिन मैं सिया राम नहीं हूं, मैं सिया राम का सेवक हूं। अब मैंने अपने को भी मान लिया मैं भी राम जी हूं, तो फिर भक्ति मार्ग नहीं चलेगा, फिर ज्ञान मार्ग हो जाएगा वो, और ज्ञान भी बेईमानी वाला रहेगा। अपने लिए सब कुछ और जगह भगवान के लिए कुछ नहीं, ये बेईमानी चलती रहेगी। तो न ज्ञान मार्ग रहा न भक्ति करा। भक्ति में तो मैं सबसे छोटा, ये चलता है, सबसे छोटा। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। दीनों के हित आप जैसा दूसरा कोई नहीं हितैषी, और मेरे जैसा दीन कोई तुच्छ नहीं कोई। दीन अधम तिनका के बराबर तृणादप सुनीचे न, ये भक्ति मार्ग है। ये नहीं चलेगा कि हम भी भगवान तुम भी भगवान, वो नहीं चल सकता। राधे राधे। पूर्णिमा जी इनका प्रश्न है, महाराज जी प्रश्नोत्तरी में आपने कल बताया था कि व्यक्तिगत पूजा स्थल पर अपने ही भगवान को रखा जाता है, तो नीलमाध और लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले जो शिव जी और माता रानी हैं, तो नीलमाध और लड्डू गोपाल की सेवा करने से सबका सेवा हो जाएगा। नील माधव, नील माधव भगवान का नाम है और वही लड्डू गोपाल है। तो नील माधव ठाकुर जी का नाम है, और वो लिखने में उससे छूट गया, नील माधव हो गया। तो भगवान की पूजा आप भाव से करो, एक छोटे से ठाकुर जी में आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब ये समझ लो कि सदन कसाई का नाम आज तक भी लोग जानते हैं। सदन कसाई के पास एक शालिग्राम जी थे, और उनको वो ले करके चले थे सिर पर, और रास्ते में उनके हाथ काट लिए गए। अन्यायी राजा जान नहीं पाया, बाद में रहस्य पता चला। तो जब वो कटे हाथ से भी शालिग्राम जी को सिर पर लेकर चल रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ ने पुजारी को आदेश किया, पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त सदन कसाई आ रहा है, सदन को पालकी में बैठा के लाओ। बड़ी कठिन परीक्षा की गई, दोनों हाथ काटे हुए हैं। और महाराज वो आप ये पहले समझ लो कि भगवान के लिए असंभव शब्द नहीं होता। पहले ये बात समझ लो, तब आगे की कथा सुनो, नहीं तो तुम्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि विश्वास नहीं करोगे। तो फिर वो जब सदन कसाई आ करके भगवान जगन्नाथ को साष्टांग दंडवत किए, तो उनके दोनों कटे हुए हाथ साबित हो गए, पूरे हो गए हाथ। अब नास्तिक आदमी तो कहेगा बिना किसी मेडिकल उपचार के ये सब कैसे हो गया? अरे भाई, भगवान के लिए सब संभव है, मनुष्य के लिए सब कठिन है, ठाकुर जी के लिए सब संभव है। कठिन परीक्षा ली गई थी, एक शालिग्राम जी की भक्ति से उन्होंने असंभव चीज को संभव करके दिखा दिया। किसी जमाने में मांस बेचते थे वो, सदन कसाई की दुकान थी, मांस बेचते थे। और इतना चेंज हुए, इतना भक्त हुए कि भगवान ने अपनी पालकी भेजी मंदिर से, पालकी में बैठा के लाओ। मनुष्य पतन की गर्त में डूब चुका हो, लेकिन यदि कृत संकल्प हो जाए, दृढ़ निश्चय कर ले, तो वो आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा उसी एक जन्म में ही, और भगवान उसको प्यार से छाती से चिपका लेंगे। इस मनुष्य जन्म में ही ये संभव है, और किसी में नहीं। इसीलिए 9वें अध्याय में भगवान ने गीता जी में कहा है,
अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो एष। अर्जुन, जो दुराचारियों में भी सबसे बड़ा दुराचारी हो, वो भी मेरी भक्ति में लग जाए और लग जाए लगन से, तो एक दिन मुझे इतना प्रिय हो जाता है कि मैं उसको गले से लगा लेता हूँ और प्यार करता हूँ। तो भक्तों, इसलिए हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हो गया हो पाप, हो गया पतन, हो गया, लेकिन अब से लग जाओ ठाकुर जी की भक्ति में। और भक्ति में सीधा सीधा काम क्या है? भगवान का चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की याद करो। बस इतने से ही भक्ति में लग जाओ, आगे बढ़ जाओगे। भगवान की याद करो, भगवान की याद मतलब उनका लीला, उनका स्वरूप, उनका रंग रूप, उनकी कृपा, उनके चरित्र, उनके भक्तों के चरित्र, और उनका नाम जप करो। प्रसाद उनका लो, भोग लगा हुआ लो। कुसंगियों से और अभक्तों से थोड़ा बचना पड़ता है, क्योंकि उनसे बचोगे नहीं तो तुमको फिर लौटा लाएंगे वापस। हो जहां से निकल के गए थे सुंदर पवित्र कल्याणकारी मार्ग पर, वहां से वापस तुमको फिर कचड़ा में गिरा देंगे। गए शराब छोड़ दिया, चल मेरे साथ पी, फिर पीने लग जाओगे। इसलिए कुसंगी से बचना पड़ेगा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप लोग प्रसाद लीजिए।